हेलो जेम्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। कैसे चल रही है तैयारी आपकी रीट की? आई थिंक आपकी बढ़िया चल रही होगी। तो मैं अभी सर्च कर रहा था, ऐसे गूगल पे यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, तो मैं क्वेश्चन देख रहा था बहुत कॉमनली बच्चों ने पूछा है। हमसे तो नहीं पूछा, लेकिन मैंने कई बड़े जो टीचर्स है उनकी कमेंट में जाके देखा कि बोल रहे थे कि सर हम दोनों तैयारी साथ में कैसे करें। मतलब जो लेवल फर्स्ट है और जो लेवल 2 है उसकी तैयारी कैसे साथ में करें, क्योंकि आपको जैसे आपको पता ही है कि जो बीएड वाले थे वो अब मतलब जो लेवल सेकंड वाले थे वो लेवल फर्स्ट में भी फॉर्म भर सकते हैं, जैसे आपको ये पता ही है। तो बहुत सारे 99% बच्चे ये चाहते हैं कि हम दोनों पेपर दें। तो दोनों पेपर की तैयारी भी हमें करनी होगी। और आपको जैसे पता है रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड की तैयारी थोड़ी डिफरेंट है, तो उसकी हमें अलग अलग क्या स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, हमें योजनाएं बनानी पड़ेगी कैसे हम दोनों का अधिकतम लाभ उठा सकें। समझ रहे हो ना? तो सबसे पहले देखो, अगर कोई रीट 7 की सिर्फ तैयारी कर रहा है तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या कोई सिर्फ रीट 1 की तैयारी कर रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि रीट सेकंड कर रहा है तो उसको रीट लेवल फर्स्ट का नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो रीट लेवल फर्स्ट की कर रहा है उसको रीट लेवल सेकंड का नहीं पढ़ना पड़ेगा। वो तो सही है, उनको कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। वो हमारे 2 वीडियो चेक कर सकते हैं जो हमने इस पे बनाई थी कि कैसे तैयारी करें, इंडिविजुअल कैसे करें। लेकिन जो दोनों की तैयारी साथ में कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम है कि अगर मान लो आपका सब्जेक्ट रीट लेवल सेकंड में, आपका सब्जेक्ट मान लो मैथ है, साइंस है, ठीक है, तो आपको रीट लेवल फर्स्ट में रास्ता मतलब पर्यावरण अध्ययन भी पढ़ना पड़ेगा। अब पर्यावरण अध्ययन आपका रीट लेवल सेकंड में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आपका तो टॉपिक क्या है? मैथ है, तो आपकी जनरल साइंस आएगा लेकिन पर्यावरण अध्ययन नहीं आएगा। अगर किसी का टॉपिक पर्यावरण अध्ययन है, कौन से में? जो आपका रीट लेवल सेकंड है, तो उसको मैथ और जनरल साइंस रीट लेवल फर्स्ट के लिए पढ़नी पड़ेगी। समझ रहे हो ना? और देखो, जो ये आपकी मान लो ये 60-60 की है। अगर मान लो कोई राजस्थान जीके है ना किसी के रीट लेवल फर्स्ट में, तो मैथ और जनरल साइंस मिला के इतना है। ऐसे ही दूसरे वाले का है, अगर मान लो किसी की मैथ है तो राजस्थान जीके मतलब पर्यावरण अध्ययन मिला के रीट लेवल फर्स्ट में 60 नंबर का है। तो 90 नंबर तो सेम है सबके, भाषाएं दोनों होगी वो सेम होगी, ठीक है। और आपका जो एक और है मनोविज्ञान, वो भी आपका सेम होगा लगभग। तो समझ रहे हो ना, 90 नंबर के जो अंक है वो रीट लेवल फर्स्ट में और रीट लेवल सेकंड में दोनों में क्या है? सेम है। तो उनकी टेंशन नहीं लेनी। लेकिन जो 60 नंबर बचे उनकी टेंशन जरूर लेनी है, क्योंकि आपको जैसे पता है कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती। लगभग अगर मान लो आपकी कट ऑफ 120 130 मतलब इनके आसपास हो ना, तो आपको अच्छी क्या मिल जाएगी? स्कूल मिल जाएगी। पास तो आप मान लो 100 या 110 अगर आपने सही क्वेश्चन किया तो उसमें भी हो सकते हो, लेकिन अपने को चांस नहीं लेना है, अपने को ऊपर रहना है जितना हो सके। तो उन 60 नंबर को भी हम क्या करेंगे? कैप्चर करना, पकड़ने की कोशिश करेंगे कि हम उन 60 नंबर को भी ले सकें। उनमें से जितना हो सके उतना तो ले सकें। जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ, जिसके मान लो रीट लेवल फर्स्ट है, अभी मैं सिलेबस निकाल लेता हूँ। हाँ, जिसका मान लो रीट लेवल सेकंड है और उसके मैथ है, तो पहले हम बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। देखो, मान लो कोई स्टूडेंट है रीट लेवल सेकंड में, उसका सब्जेक्ट क्या है? मैथ है, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैथ है, तो रीट लेवल फर्स्ट में मैथ और जनरल साइंस में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाले, क्योंकि वो तो उसके पहले से ही है। लैंग्वेज है, भाषाएं हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो आपकी सेम है। उसको प्रॉब्लम किस में आएगी? पर्यावरण अध्ययन में, इसमें उसको प्रॉब्लम आने वाली है। तो उसके लिए मैं आपको 2-3 ऐसे टॉपिक बता दूं जो आप कर लो तो आपका फायदा हो जाए। जैसे बस काफ़ी टॉपिक है, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। मैं भी मेरे पास ये जो आपका सिलेबस है वो मेरे पास, आपका अगर आपको पास नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके देखो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पर्यावरण अध्ययन में वैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको क्या पढ़ना है आप वो देखो। पहली चीज़ आपको पढ़नी है हमारी सभ्यता व संस्कृति। पहला तो ये टॉपिक पढ़ना है। इसमें जितने भी सब टॉपिक है, मतलब जितने भी इसके अंदर टॉपिक है छोटे छोटे, ये पढ़ने हैं।
दूसरा क्या पढ़ना है? परिवहन और संचार। और तीसरा आपको पढ़ना है इसमें या सार्वजनिक स्थल व संस्थाएं, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो जिसके भी रीट लेवल सेकंड में मैथ है तो उसको रीट लेवल फर्स्ट के लिए उसको क्या एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ेगी? उसको पढ़ना पड़ेगा हमारी सभ्यता और संस्कृति, उसको पढ़नी पड़ेगी। परिवहन और संचार उसको पढ़ना पड़ेगा। सार्वजनिक स्थल व संस्थाएं उसको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, ये आप पढ़ोगे तो इससे आपका फायदा क्या होगा? ये पूरे 60 नंबर तो नहीं ला के देगा आपको, ये तो मैं कंफर्म कहता हूं, लेकिन ये आपको कम से कम 30 से 40 नंबर ला के दे सकता है। कम से कम मतलब 30 से 40 नंबर के बीच में ला के दे सकता है। तो अगर मान लो आपके पहले 90 उसमें बन रहे थे तो आप कम से कम 120 से 130 नंबर ला सकते हो। आपके हाथ में है, अगर आप थोड़ी अच्छे से मेहनत करो। एक मिनट वापस मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा। आई हैव द कोर्स, ओके। और बाल विकास जैसे आपको पता ही है, ये तो क्या है, दोनों में है, तो उसका तो कोई अलग है नहीं। अलग क्या था? ये था। तो ये 3 टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे ताकि आप अच्छा नंबर ला सको। जल्दी से पहले इनको लिख लो, फिर हम आगे देखेंगे। लिखो जल्दी से पहले। जल्दी से लिख लो। मनोविज्ञान आपको देखो थोड़ी मनोविज्ञान पढ़नी पड़ेगी। उसमें आप काफी कुछ चीजें पढ़ सकते हो, जैसे बाल विकास, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व, बुद्धि। ये आपका ये और मनोविज्ञान पढ़ोगे तो आपके 30 से 40 नंबर लाने के चांसेस बनेंगे। तो ये बात थी, अगर किसी ने रीट लेवल सेकंड में मैथ ले रखा है, उसका टॉपिक मैथ या जनरल साइंस है, तो उसको ये चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। तो अगर मान लो किसी ने रीट लेवल सेकंड में क्या ले रखा है, मतलब जीके है आपका, तो जीके है तो आपको जैसे पता है कि जीके होगा तो उसको रीट लेवल सेकंड में मैथ और जनरल साइंस नहीं पढ़ने पड़ेगी। लेकिन अगर वो रीट लेवल फर्स्ट का पेपर देना चाहता है तो उसको पढ़ना पड़ेगा, मैथ भी पढ़नी पड़ेगी और जनरल साइंस भी पढ़नी पड़ेगी। तो उनमें से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, चलो वो देख लेते हैं। मेरे पास सभी की यहाँ पे लिस्ट है, देख लेते हैं। क्यों? तो भाषाएं समान है, तो भाषा में कुछ नहीं बता रहा, वो भाषा आपको है वो पढ़नी ही पड़ेगी। वो तो आपको दोनों में, तो आपको कोई उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। कहाँ गया यार, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें जो ये है टॉपिक, ये पढ़ लेना आप। हाँ, 1 करोड़ की 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या है। फिर आपका इसमें जोड़ बाकी गुणा भाग है, बाकी गुणा भाग, ये दूसरा एक टॉपिक है, वो पढ़ लेना। तीसरा भिन्न पढ़ लेना, क्योंकि ये तो सिंपल टॉपिक है, कोई टफ टॉपिक है नहीं। और चौथा आप सिर्फ औसत पढ़ लेना। पांचवा पढ़ लेना आप सरल ब्याज। और छठा पढ़ना आप ये गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति। ऐसे आगे हैं गणित की महत्ता, आंकड़ों, ये छोड़ दो। और हाँ, गणित की भाषा,
ठीक है। तो अगर मान लो रीट लेवल सेकंड में आपका जीके है तो आपको मैथ में एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या सबको आती है, दूसरी क्लास में सिखा दी जाती है पूर्ण संख्या क्या होती है। अब वो 1 करोड़ हो या 5 अरब तक हो उससे कोई फर्क नहीं है। सेकंड, जोड़ भाग की गुणा भाग आना चाहिए। नॉर्मल सा जोड़ भाग गुणा भाग हम जो करते थे दूसरी क्लास 5वीं क्लास तक वही है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। फिर भिन्न आपको आता है, भिन्न क्या, 3/4 5/3 ऐसे नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। फिर औसत सिंपल सा है, जितने भी चीजें दी उनको जोड़ दो, बट्टे जितनी संख्याएं हैं उनका भाग दे दो, औसत आ गया, औसत खत्म। बस सरल ब्याज आपको एक फॉर्मूला याद करना है, उसे सारी चीजें करनी है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है और उसमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं, आपको सिर्फ गुणा करना है। सरल ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे 100। ये लो, इस एक फॉर्मूले पे ये पूरा क्या है, टॉपिक निर्भर है। और आपको बहुत सिंपल से सिंपल क्वेश्चन देंगे रीट लेवल फर्स्ट में, आपको क्या देंगे, 2 चीजें दे देंगे, तीसरी पूछ लेंगे। अब इसमें कोई दिक्कत है, अब मान लो यहाँ पे सरल ब्याज दे दिया, ये दोनों चीज दे दी, मूलधन पूछ लिया, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, गुणा भाग ही तो करना है। ऐसे आप क्वेश्चन में पूछेंगे, इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं पूछने वाले, ठीक है। गणित की प्रकृति और तर्क संगति, गणित की महत्ता और गणित की भाषा, ये ऐसे टॉपिक है जिनको आपको याद करना होगा। ये तो आपको सबको आते ही होंगे, इतना सबको आता है, लेकिन ये टॉपिक आपको याद करना होगा, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि इसमें क्या है कि कई लोगों ने गणित के बारे में बहुत कुछ कहा है, कई ने परिभाषाएं दी है, बहुत सारी चीजें दी है, तो उनको पूछा जा सकता है, उनको तो याद करना होगा, उसमें तो क्या समझाना, वो तो आपको याद करना होगा। आप याद कर भी सकते हो क्योंकि आपका टॉपिक है जीके है, और जीके में काफी सारी चीजें याद करनी होती है, काफी सारी नहीं बोला, काफी सारी चीजें याद करनी होती है, तो आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आए ना, तो 10 मतलब जैसे इसके जो भी पेपर हुए हैं 10 पेपर निकाले ना पिछले, क्योंकि हर साल पेपर होता नहीं है, 2015 में होता, फिर 2011 में या 12 में भी हुआ था, ऐसे पिछले 10 पेपर निकाल लो। 10 नहीं मिलते ना तो 500 प्रीवियस के पेपर लगा लो और 5 कोई भी मॉडल पेपर लगा लो, ठीक है। ये ऐसा भी कर लो, 10 मॉडल पेपर लगा लो, प्रीवियस के भी मत निकालो भाई, 10 मॉडल पेपर लगा लो, उसमें से जो क्वेश्चन है ना, उसमें से क्वेश्चन आपके लगभग आ जाएंगे, उसके रिलेटेड आ जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको इन चैप्टर को एक बार तो निकालना पड़ेगा दिमाग से। अभी मत पढ़ो, जब तारीख आए उसके 1-2 दिन पढ़ लेना, तो आपको याद है। ये कोई बड़े टॉपिक नहीं है, ये कोई मतलब इन मान लो चारों मिला के लगभग कोई 10 पेज मुश्किल से होंगे, और उसमें से आपको अगर याद करना होगा तो वो 2 या 3 पेज याद करने होंगे, कोई बड़ा नहीं है। तो इनको आप जब तारीख आए तब भी पढ़ सकते हो। तो मैथ में है ना, अगर किसी जीके तो मैथ में ये चीज़ें वो कर सकता है, एकदम बेसिक है, एकदम नॉर्मल है। अब बचा हमारा एक और, जिसके जीके तो उसके एक टॉपिक और नहीं लगता लेवल सेकंड में, क्या, जनरल साइंस, लेकिन लेवल फर्स्ट में लगता है, उसकी चीज़ें भी देखेंगे। पहले उनको जल्दी से नोट करो, फिर उसमें भी देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक मैं देख लूँ। क्यों, देखो सारी चीज़ें आप नहीं पढ़ सकते, सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। अगर कोई मैथ का है तो वो सारा जो राजस्थान जी के में आता है, पर्यावरण अध्ययन में आता है, रीट लेवल फर्स्ट में, वो पूरा याद नहीं कर सकता, इस वक्त पूरा नहीं याद कर सकता, समझ लो ना। जैसे आप पूरी मैथ नहीं कर सकते। अब मैंने इतने टॉपिक बताए, मैंने इसके आगे क्या आती है, ज्योमेट्री आती है, नाम सुना होगा ज्योमेट्री, इसको हिंदी में याद है ज्यामिति। अब ज्यामिति में ना, हाँ एक चीज और कर लेना, रेखा और कोण, ये टॉपिक और पढ़ लेना, ठीक है। ज्यामिति में ना ये रेखा कोण तो आता है, इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक आते हैं और वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी टॉपिक राजस्थान जी के हैं तो इतना दिमाग उसमें नहीं चलेगा आपका। तो ये पढ़ लोगे ना, इनफ है आपको अच्छे नंबर लाने के लिए। मैं नहीं बोला कि आपका टॉप में रहोगे, लेकिन अच्छे नंबर लिया होगे, क्रैक कर सकते हो। इनको लिख लिया होगा तो आगे बढ़ते हैं हम। आप देखते हैं जनरल साइंस में अगर पढ़ना, क्या पढ़ना होगा हमें एक्स्ट्रा में। जैसे बोल रहा हूं, अगर आपको वीडियो पसंद है, लाइक शेयर जो भी आपका मन करे कर देना, और इन दोनों जो पीडीएफ है जो सिलेबस की, वो आपको मिल जाएगी, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मिल जाएगी।
चलो जनरल साइंस देख लेते हैं आपका, ये रहा। ठीक है, तो जनरल साइंस में देखना आप एक पढ़ लेना जल, ये टॉपिक है। जल हमारी पृथ्वी व अंतरिक्ष, इनके सब टॉपिक देख लेना, ये बड़े टॉपिक है। और आप इसमें देख लेना, ठीक है, देख इतना ही देख लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इतना देख लेना तो आपको मतलब ठीक ठाक समझ में आ जाएगा। क्योंकि उसमें एक और टॉपिक है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा नाम याद रखने पड़ेंगे। संजीव जगत वाले में वो या तो ये दो देख लो, या आपको अगर मान लो दो चीज़ नहीं देखनी तो सिर्फ संजीव जगत देख लेना, और क्या है। और इसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हम इतना याद नहीं कर पाएंगे, तो सिंपल सा तरीका है, कोई भी ऐसी ले आओ, आप कह सकते हो कि हाँ आप है ना क्या करो, जो रीट लेवल सेकंड वाला, अगर रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी करनी है, सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जो रीट लेवल फर्स्ट में जो पहले पेपर हुए हैं उनका पेपर आपको मिल जाएगा, सारों का साथ में मिल जाएगा, लेके आओ। उसमें आपको सारे पेपर मिलेंगे और क्या 5-10 मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे, उनको कर लोगे ना। जैसे राजस्थान जी के वाले मैथ और जनरल साइंस का कर लेंगे, और अगर आप मैथ के हो तो आप क्या कर लो, राजस्थान जी के वो वाले कर लो। अगर आप कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हो दोनों की साथ में। वो मुझे पता है सारे करने वाले हैं, 99% बच्चे करेंगे, क्यों आपके पास चांस है तो आप क्यों चांस छोड़ोगे, पता है हमें। इसी के लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया, ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिल सके। और आपको अगर जानना है कि कैसे तैयारी करनी है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो हमने पहले ही बता दी है। जो आपको नीचे, या तो आपको यहाँ पे आई बटन पे या नीचे वीडियो मिल जाएगी दो, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई ना, तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता लग जाए कि दोनों की तैयारी कैसे साथ में करनी है। तो मैं मिलता हूँ नई वीडियो साथ, तब तक के लिए मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको हमेशा की तरह आज भी रीट के लिए एडवांस में शुभकामनाएं रहेगी। हमारी यही चाह रहेगी, यही आशा रहेगी आपका सिलेक्शन रीट में ज़रूर हो। तो मैं मिलता हूँ नई वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, बाय चैंपियंस, चैंपियंस चैंप्स।